कई बार क्या अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बच्चा बीमार होता है तो हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तुरंत से डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हेन नॉट टू वरी व्हेन द चिल्ड्रन आर सिक। कब हमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की या डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। तो ये कुछ 5-6 सिम्टम्स ऐसे हैं जिसमें आपको पैनिक होने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें सबसे पहले है माइल्ड फीवर। बच्चे को अगर थोड़ा बहुत बुखार है तो आपको चिंता करने की या अननेसेसरी मेडिसिन देकर के उस फीवर को दबाने की ज़रूरत नहीं है। फीवर आपका फ्रेंड है, वो आपका एनिमी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शन या वायरस बैक्टीरिया जाते हैं तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो उसके खिलाफ लड़ती है। उस समय वो कुछ केमिकल ऐसे रिलीज़ करती है जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है। तो बच्चे की बॉडी अगर आपको थोड़ी बहुत गर्म फील हो रही है, जैसे कि फीवर अगर 99 से ज़्यादा नहीं है, तो आपको अननेसेसरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जैसे कि फ़ीवर बहुत ही तेज़ है, जैसे 102, 103 है या 2-3 दिन से लगातार उसको फ़ीवर है, तो ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करें या मेडिसिन दें। बाकी अगर थोड़ी बहुत उसकी बॉडी आपको गर्म फील हो रही है तो आपको पैनिक होने की, चिंता करने की या डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि नॉट ईटिंग वेल। जैसे कि बच्चा जब भी बीमार होता है तो उसका एपेटाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हम भी जब बीमार होते हैं तो हमें भी खाना खाने का मन नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी एक टाइम पे एक ही काम करती है। जैसे कि या तो वो डाइजेशन का काम करेगी या वो जो वायरस या बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर गए हैं उसके खिलाफ लड़ेगी। तो डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जाएगी, तो वो एनर्जी को प्रिजर्व करेगी। नेचुरली आपका एपेटाइट कम हो जाएगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो बच्चा अगर बीमार है इस टाइम पे वो खाना नहीं खा रहा है तो आपको चिंता करने की या फिर उसको फोर्स फीड करने की ज़रूरत नहीं है। वो खाना नहीं खाना चाहता है तो कोई बात नहीं, इस टाइम पे आप उसको लिक्विड ज़्यादा दें, जैसे कि पानी देना चाहिए, सूप देने चाहिए, गर्म दूध या दही, छाछ, ये सारी चीज़ें आपको देनी चाहिए। नारियल पानी या नींबू पानी जैसे सॉलिड फूड देना ही है तो जैसे कि पतली सी खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसको फोर्सफुली खिलाने की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा वो नॉर्मली खाना खाना भी स्टार्ट कर देगा। तीसरी चीज़ है कि स्लीपिंग मोर। वो अगर बहुत ज़्यादा सो रहा है तो भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो सो रहा है उसकी बॉडी वो एनर्जी को प्रिजर्व करती है। जैसे कि वो जो एनर्जी खेल कूद में या कोई फिजिकल एक्टिविटी में लगाता है तो वो एनर्जी जब वो सो रहा है तो वो प्रिजर्व होगी। इसी वजह से जब भी वो बीमार होगा तो उसको नींद ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा सो रहा है इस वजह से आपको चिंता हो रही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा उसकी स्लीप साइकिल जो भी पहले थी वो रेगुलरली अच्छे से नींद लेना स्टार्ट कर देगा। अभी वो बीमार है इसलिए उसको ज़्यादा नींद आ रही है। हाँ, जैसे कि अगर उसको फिट्स आ रहे हैं या फिर जैसे कि ड्राउजी फील कर रहा है या बिल्कुल जग ही नहीं रहा है तो ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करें। इसके अलावा जैसे कि अगर उसको 1-2 वॉमिट हुई है या 4-5 लूज मोशन हुए हैं दिन भर में तो भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि बच्चा कई बार जैसे कि बाहर का खाना खा लेता है या ज़्यादा खाना खा लेता है तो जैसे कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा बॉडी नेचुरली उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी, या तो वॉमिटिंग के थ्रू या डायरिया के मतलब लूज मोशन के थ्रू। तो अगर उसको दिन भर में 4-5 लूज मोशन हुए हैं या 1-2 वॉमिट हुई है तो भी आपको पैनिक होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या बहुत ज़्यादा डायरिया या 2-3 दिन से लगातार हो रहे हैं तो ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करें। बाकी जैसे कि बाहर का खाना खाने के बाद या ज़्यादा खाना खाने के बाद 1-2 वॉमिट या थोड़े बहुत लूज मोशन होते हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे कि अगर वो यूरिन कम पास कर रहा है, जैसे उसको बुखार है या डायरिया, वॉमिटिंग हो रही है, इसी के साथ वो बहुत ही कम यूरिन पास कर रहा है तो भी हम पेरेंट्स चिंता करते हैं। तो इस केस में भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉडी जब गर्म होती है तो नेचुरली वो यूरिन कम प्रोड्यूस करेगी। और जब जैसे कि डायरिया है या वॉमिटिंग हो रही है तो इस टाइम पे भी बॉडी का सारा पानी वॉमिटिंग के थ्रू या लूज मोशन के थ्रू बाहर निकल रहा है तो इस टाइम पे नेचुरली वो कम यूरिन पास करेगा। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा वो नॉर्मली यूरिन पास करना भी स्टार्ट कर देगा। हाँ, ठीक हो जाने के बाद भी वो अच्छे से यूरिन पास नहीं कर रहा है या बिल्कुल यूरिन पास नहीं कर रहा है तो ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करें।
इसके अलावा जैसे कि जब वो बीमार होता है, फीवर होता है, और इसी के साथ जैसे उसकी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है, रनी नोज़ हो रहा है, या जैसे कि एकदम गाढ़ा सा म्यूकस उसके नाक से आ रहा है, तो भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है या अननेसेसरी ज़ुकाम की मेडिसिन देने की भी ज़रूरत नहीं है। बॉडी का ये भी नेचुरल मैकेनिज़्म है कि जो भी वायरस इन्फेक्शन अंदर गया है वो ये म्यूकस के साथ वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से भी जब भी बच्चे को फीवर वगैरह होता है तो उसको ज़्यादा म्यूकस आता है, रनी नोज़ हो जाती है। जैसे ही उसका फीवर ठीक हो जाएगा, ये रनी नोज़ भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हाँ, जैसे कि अगर उसको तेज़ बुखार है, 102 103 डिग्री बुखार है, 2-3 दिन से ज़्यादा बुखार है, या बुखार के साथ उसको फिट्स आते हैं, या फिर उसके बॉडी के ऑर्गन्स में कहीं कोई परेशानी है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है, लंग्स, किडनी, कोई भी ऑर्गन अगर ख़राब है तो ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करें। बाकी बच्चा अगर आपका बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बस उसको थोड़ा बहुत बुखार है, इसी के साथ ये सारे सिम्टम हैं, तो आपको अननेसेसरी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।